हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स गुरु। और गुरुजी आप सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि गुरुजी के पुराने लेक्चर्स आपने अच्छे से देख लिए होंगे, टॉपिक्स को समझ लिया होगा। अब आज हम क्या कवर करेंगे, मन में एक सवाल आ रहा है तो ध्यान से सुनना। आज हम देखेंगे कि अब तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा था, उसमें कैपिटल अकाउंट पढ़ा था। तो हमने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के आइटम्स को कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। अब हम एक एक करके उन सभी आइटम्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ एक ओवरव्यू पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस में सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारी इनकम है तो उसको हम क्रेडिट में लिख देंगे, बाकी सब हमारे एक्सपेंस हैं तो उन सबको हम डेबिट में लिख देंगे। पर यहां पर सर निकालना कैसे है? क्वेश्चन में क्या सीधा सीधा सवाल दे रखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इतनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना है? तो जवाब है नहीं। क्वेश्चन में कुछ भी सीधा नहीं आएगा, आपको हर चीज को कैलकुलेट कर कर एक बार देखना पड़ेगा। अब मैं पहला टॉपिक उठा रहा हूं, उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मैंने आप सभी के सामने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है। आप अगर ये ध्यान से देख लो तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसी फ्लो चार्ट में कवर हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मतलब जो पैसा पार्टनर विड्रॉ करके ले गया उस पैसे पर मैं उससे ब्याज मांगूंगा। भाई ला दे, तू पैसा ले गया है, चल चुका ब्याज। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में अगर ये बोलता है कोई डेट स्पेसिफाई नहीं है, मतलब अगर क्वेश्चन में आपको कोई डेट नहीं दे रखी है कि पार्टनर ने जो पैसा विड्रॉ किया वो कब किया। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलता है ए ने 1 लाख रुपए विड्रॉ करे। अरे विड्रॉ करे पर कोई तारीख तो बता, कौन सी तारीख को विड्रॉ करे ये नहीं पता, बस ए ने 1 लाख रुपए विड्रॉ करे, बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना होगा। तो ध्यान से समझना, अगर ए ने 1 लाख रुपए विड्रॉ करे मगर आपको तारीख नहीं दे रखी है, तो उस केस में आप ध्यान रखना, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला लगेगा टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6/12। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है 6/12। हम ये मान के चलेंगे कि ए ने एवरेज बेसिस पे विड्रॉ किया होगा, मतलब एवरेज मतलब मिड में, ना बिगिनिंग में ना एंड में। ए ने जो पैसा विड्रॉ किया होगा वो उसने एक एवरेज बेसिस पर विड्रॉ किया होगा, और एवरेज बेसिस हम मान लेते हैं 6 महीने, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 से। यहां मैंने लिखा है एग्जाम्पल 1। मैं इस एक बार टेबल समझा दूं फिर आपको हर एक पर एग्जाम्पल समझाऊंगा, पर अभी के लिए आप ध्यान रखना कि ए ने जो ड्रॉइंग्स करी 1 लाख, उस पे जो भी इंटरेस्ट रेट है मान लो 10% है, तो 1 लाख का 10% 10,000 इंटू 6/12 करना बहुत जरूरी है। यहीं पर सबसे ज्यादा बच्चे गलतियां करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये बता दे कि ए ने ड्राइंग्स कब करी तो आप महीने के हिसाब से निकाल लोगे। भाई तूने 3 महीने पहले पैसा निकाला, 4 महीने पहले पैसा निकाला, 6 महीने पहले पैसा निकाला। लेकिन लफड़ा कब पड़ेगा? जब आपको ये नहीं बताया जाए कि ए भाई साहब ड्राइंग्स कब कर रहे हैं। तो अगर आपको ये बता दे कि ए ने ड्राइंग्स कब करी तो आसान है, पर नहीं बताए तो 6/12 लगाना मत भूलना। तो 2 चीजें हैं, फ्लो चार्ट के 2 हाथ हैं। पहला हाथ बोलता है कि अगर भाई डेट नहीं बोले तो 6/12 लगा देना। दूसरा हाथ क्या बोलता है? दूसरा हाथ बोलता है कि अगर डेट दे, आपको ये बता दे कि ए ने ड्राइंग्स कब करी,
तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उसके दो हाथ फिर से आ गए, मतलब फ्लो चार्ट और बड़ा हो गया। उस केस में ये बोलता है अगर ए सेम अमाउंट और सेम इंटरवल विड्रॉ करता है, सेम अमाउंट, इसका मतलब जब भी ए पैसे निकालेगा हर बार उसका अमाउंट क्या होना चाहिए? सेम। मतलब मान लो ए ने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए मैं हर महीने 5,000 निकालूंगा, हर क्वार्टर 5,000 निकालूंगा, तो जब भी ए पैसे विड्रॉ करता है उसने अपना अमाउंट फिक्स कर रखा है 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, न तो 5,001 निकालता है न 4,999 निकालता है। उसने अपना अमाउंट फिक्स कर रखा है, 5,000 ही विड्रॉ करूंगा। अब ए हर बार 5,000 विड्रॉ कर रहा है, सेम अमाउंट है और फिर सेम इंटरवल। सेम इंटरवल का मतलब ये होता है कि ए जब भी पैसे निकालेगा, ए जब भी पैसे निकालेगा, दो ड्राइंग्स के बीच में जो उसका गैप है वो गैप हमेशा सेम रहेगा। ए जब भी पैसे निकालेगा तो दो ड्राइंग्स के बीच में जो गैप आता है वो गैप हमेशा सेम रहेगा। मतलब या तो ए हर महीने महीने विड्रॉ करेगा या फिर ए हर क्वार्टर क्वार्टर विड्रॉ करेगा या फिर ए भाई साहब हर हाफ ईयर विड्रॉ करेंगे। तो ए जब भी पैसे निकालेगा उसका अमाउंट क्या रहेगा? सेम। और जब भी पैसे निकालेगा तो दो के बीच में जो गैप है वो भी क्या रहेगा? सेम। तो अगर ऐसा है तो यहां पर फॉर्मूला क्या लग जाएगा? टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। यहां पे हमने 6/12 किया था, अगर कोई डेट नहीं थी तो यहां पर सेम अमाउंट और सेम इंटरवल है तो हम एवरेज पीरियड अपॉन 12 करेंगे। कोई डेट नहीं, 6/12 कर देंगे और सेम अमाउंट और सेम इंटरवल है तो एवरेज अपॉन 12 करेंगे। एवरेज पीरियड लेंगे, एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब मन में एक सवाल उठ आया कि सर एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? तो ध्यान से देखो, मैंने एक छोटा टेबल बनाया है और उस टेबल को खाली रखा है क्योंकि उसको भरना मैं अब सिखाऊंगा। एवरेज पीरियड भाई समझो, एक तो रहता है फॉर होल ईयर। मतलब अगर आपको ऐसा बोला जाए कि ए भाई साहब ने हर महीने 5,000 रुपए निकाले तो आप क्या बोलोगे? सर इसका मतलब हर महीने मतलब उसने 12 बार निकाले, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो हम यही अज्यूम करेंगे कि ए जो पैसा विड्रॉ कर रहा है वो हर महीने महीने 5-5 हजार रुपए विड्रॉ कर रहा है। तो ए ने जितना भी पैसा विड्रॉ करा वो 12 बार विड्रॉ किया होगा फॉर होल ईयर। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो हमें यही मानना है कि ए तो पूरे साल निकालेगा 5-5 हजार, है ना, फॉर होल ईयर। और दूसरा है फॉर 6 मंथ एंडेड। मतलब ए ने क्या किया, शुरुआती ये 6 महीने में पैसा नहीं निकाला पर आखिरी में आते आते उसको पैसे की जरूरत है तो आखिरी के जो 6 महीने बाकी थे उस 6 महीने में ए ने क्या किया, पैसा विड्रॉ किया। अब समझते हैं सर ये टेबल क्या बनाई है। तो मैंने इस टेबल को ऐसा बनाया कि मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयर, बिगिनिंग, मिड और एंड। मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयर, बिगिनिंग, मिड और एंड। मतलब हर महीने की बिगिनिंग, हर क्वार्टर की बिगिनिंग, हर हाफ ईयर की बिगिनिंग, हर मंथ का मिड, हर क्वार्टर का मिड और हर हाफ ईयर का मिड, हर मंथ का एंड, हर क्वार्टर का एंड और हर हाफ ईयर का एंड।
क्या करना क्या है, तो समझो ये दे रखा है होल ईयर, होल ईयर मतलब पूरा साल। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 12 का मिड कितना हो जाएगा, 6, तो मैं तीनों जगह 6 6 6 लिख दूंगा। होल ईयर का मिड 12, 12 का आधा 6। अब बिगनिंग से अगर मिड से अगर बिगनिंग आऊंगा तो मैं प्लस करूंगा, और मिड से अगर मैं एंड में आऊंगा तो माइनस। सर प्लस क्या करना है, माइनस क्या करना है, तो ये बोलता है एवरेज ऑफ नंबर ऑफ मंथ प्लस माइनस होगा। सर मतलब मंथ का एवरेज, महीने का आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। किसको, नंबर ऑफ मंथ में। अब नंबर ऑफ मंथ, मंथ में कितने मंथ होते हैं, एक, भाई एक महीने में कितने महीने होते हैं, एक डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, आधा। तो एक बार मैं ऊपर लिख रहा हूं सर ये आधा। एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हर क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो 3 डिवाइड बाय 2 1.5। और एक हाफ ईयर में कितने महीने होते हैं, तो एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, और एक हाफ ईयर में 6 महीने होते हैं, तो 6 डिवाइड बाय 2 3। अच्छी चीज क्या है, सिर्फ ये टेबल पढ़ लो, यहां पर भी सेम टू सेम करना है, तो यहां पर भी मैं ये लिख देता हूं आधा 1.5 3, ये हो जाएगा प्लस माइनस। सर क्या प्लस करना है, अरे आ गया ना, 6 प्लस आधा 6.5, 6 माइनस आधा 5.5, 5 प्लस 1.5 7.5, 5 माइनस 1.5 4.5, 6 प्लस 3 9, 6 माइनस 3 3। तो आपको क्या याद रखना है, आधा 1.5 3, ऊपर आओगे प्लस, नीचे आओगे माइनस। अब इसमें क्या होगा, सेम आधा 1.5 3। अब पकड़ लो 6 मंथ एंडेड है, तो 6 मंथ का मिड कितना होगा, 3, 6 का मिड कितना होता है 3, 3 प्लस आधा 3 माइनस आधा, 3 प्लस 1.5 3 माइनस 1.5, 3 प्लस 3 3 माइनस 3। तो ये आपका टेबल बन गया। बहुत आसान है, आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, आधा 1.5 3, ये याद कर लो, फिर तो कुछ भी नहीं है, प्लस आधा माइनस आधा प्लस 1.5 माइनस 1.5 प्लस 3 माइनस 3। अब ये देख लो क्या है, होल ईयर है, तो होल ईयर का मिड 6 मंथ है, तो 6 मंथ का मिड पकड़ के प्लस आधा माइनस आधा आप कर सकते हो। क्लियर है। अब सर ये क्या निकला, अरे भाई साहब ये एवरेज पीरियड निकला। जैसे ये बोलता है ए विथड्रॉ 5000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो यहां पर जब अपन लिखेंगे 5000 टोटल ड्रॉइंग्स इनटू 12, भाई एक साल में 12 बार विथड्रॉ किया, रेट अपॉन 100 इनटू बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोल रहा है ये, तो बिगिनिंग ऑफ मंथ 6.5 अपॉन 12, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर बोले तो 7.5 अपॉन 12, बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर बोले तो 9 अपॉन 12। तो ये जो आपको दिख रहा है 6 6.5 7.5 4.5 9 5.5 और ये एवरेज पीरियड है, इसको इसकी जगह एवरेज पीरियड की जगह रखेंगे। खत्म। इस पे अपन एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 करेंगे। इसके बाद आता है इनके अलावा क्या होता है, सर अगर डेट नहीं हो तो ये करना है, डेट दे रखी हो और सेम अमाउंट हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एवरेज निकालना है। और सर अगर डेट दे रखी है लेकिन अमाउंट हर बार, जैसे ए पहले 2000 निकालता है, फिर 3000 निकालता है, फिर 4000 निकालता है, अमाउंट अलग है, मान लो तारीखें अलग है, पहले कभी बिगिनिंग में निकाल रहा था, फिर बीच में मिड में निकालने लग गया, फिर एंड में निकालने लग गया, तारीखें अलग है, तो अदर्स। इसमें फॉर्मूला पूरा बदल जाएगा। चेक करो, इन दोनों में टोटल ड्राइंग्स आती है, पर यहां पर आएगा टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। अब मन में सवाल आ रहा है, सर ये प्रोडक्ट क्या होता है, तो प्रोडक्ट होता है जो भी ड्राइंग्स है उसकी आपको मल्टीप्लाई करना है मंथ रिमेनिंग टू द ईयर एंड। मतलब आपने मान लो अगस्त में पैसा निकाला, तो साल खत्म होने में कितने महीने बाकी हैं उससे मल्टीप्लाई कर लो।
और उसको ड्राइंग से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इसमें 1/12 लगता है और ये आपका रहेगा एग्जाम्पल नंबर 4, है ना। ये पूरा टेबल है आपके लिए, मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन सामने रख रहा हूं। आप इसको पॉज करके कॉपी कर लेना, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स करेंगे। चलो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे और मैंने टाइम इसलिए दिया कि मैंने सोचा आप शायद ये कॉपी कर लेंगे। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन, x विड्रॉ 1 लाख एंड y विड्रॉ 50,000, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मतलब x ने 1 लाख निकाले, y ने 50 निकाले। अब सर x ने 1 लाख निकाले, y ने 50 निकाले, पर कब निकाले ये तो दे ही नहीं रखा है। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा, फॉर्मूला लगेगा टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6/12। तो x की हो गई ड्रॉइंग्स 1 लाख इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 6/12। तो 12 से 12 गया 6,000। y की हो गई 50,000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 6/12। 12 से 12 गया 3,000। ये आपका आंसर हो गया। सिंपल है। पहला क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया कि कब विड्रॉ कर रहा है, तो हमने 6/12 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये बोल रहा है x विड्रॉ 5,000 एट एंड ऑफ एवरी मंथ, y विड्रॉ 10,000 एट बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। अच्छा, इसमें एवरी मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयर है, एंड, बिगिनिंग, मिड है। तो इसका मतलब ये सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, सेम इंटरवल पे कर रहा है। तो इसमें फॉर्मूला आपका लग जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। चलो x की बात करते हैं। सबसे पहले x ने 5,000 विड्रॉ करे, तो समझो 5,000 इंटू 12 विल बी हिज टोटल ड्रॉइंग। 5,000 इंटू 12, क्योंकि वो हर महीने विड्रॉ कर रहा है, तो एवरी मंथ है, तो एक महीने में, एक साल में 12 महीने होते हैं। इंटू रेट कितनी है 12% पर एनम, तो 12/100। अच्छा, एंड है, हर महीने का एंड, तो आप क्या याद रखोगे सर? हमने तो एक चीज याद रखी है, आधा, 1.5, 3 प्लस माइनस। अब मिड में क्या आएगा 6, एंड है तो क्या होगा माइनस, मंथ है तो कितना माइनस, आधा। 6 माइनस आधा 5.5। तो अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 12 से 12 गया, पॉइंट हटा के 0, 1 2 3, 1 2 3। तो ये कितना हो जाएगा
3300। y की बात करते हैं तो y विड्रॉ 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। अच्छा क्वार्टर है तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 12/100। अब बिगिनिंग है तो बिगिनिंग में क्या होता है प्लस, क्वार्टर में क्या आता है आधा और डेढ़। याद करो आधा डेढ़ 3, तो क्वार्टर में कितना आएगा डेढ़, तो डेढ़ क्या करेंगे प्लस, तो प्लस 1.5, तो 6 प्लस 1.5 इज 7.5। पॉइंट हटाए 0 1 2 3 1 2 3 12 से 12 गया तो करो 40 इंटू 75, ये आएगा आपका 3000 रुपए। और Z की बात करें तो Z ने 20,000 की ड्राइंग्स करी इन द मिड ऑफ एवरी हाफ ईयर, तो एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, इंटू 12/100 और मिड में कितना आता है 6, 12 से 12 1 2 3 4 4 6 4 जा 24, 24 खत्म। सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी तो अपने लिए बहुत ही आसान काम हो जाएगा। ये क्लियर है? फटाफट से कॉपी करो, फिर अपन एग्जाम्पल 3 देखते हैं। होपफुली आप सभी ने वो कॉपी कर लिया होगा, और नहीं किया है तो आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। अब अपन आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 पे। पहले एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन करते हैं। ये बोल रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 12% पर एनम इफ, मतलब ये बोलना चाहता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालो 12% पे अगर X विड्रॉ 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। सर ये तो पुराना ही क्वेश्चन है। हाँ, मैंने जानबूझ करके पुराना क्वेश्चन लिया। अब मैं इसमें एक वर्ड ऐड करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। आगे मैं लिख दूंगा फॉर 6 मंथ एंडेड, फॉर 6 मंथ एंडेड, for 6 month ended। मतलब मैंने क्वेश्चन वही लिया, बस आगे क्या लाइन लिख दी for 6 month ended। तो भाई फॉर्मूला तो वही लगेगा, बस ध्यान क्या रखना है आखिरी के 6 महीने अगर विड्रॉ कर रहा है तो जो मिड वैल्यू होगी वो क्या होगी 6 का आधा 3। करके देखते हैं। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलेगी, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब सर x की बात करें तो 5,000 हर महीने विड्रॉ कर रहा है, तो 5,000 इंटू 12 इंटू रेट कितनी है 12% इंटू बिग एंड ऑफ एवरी मंथ है, मंथ में कितना आता है हाफ, तो 3 एंड में आओगे तो -3 माइनस हाफ इज 2.5 अपॉन 12। तो जरा करके देखते कितना हुआ। ये हो रहा है हमारा 1500 रुपए। y का करते हैं, y 10,000 इंटू एवरी क्वार्टर। अच्छा एक गलती कर दी मैंने इसमें, भाई 6 मंथ है तो ये तो 6 ही होगा ना, फॉर 6 मंथ एंडेड है तो एक साल में 12 महीने, तो 6 महीने में कितने होंगे 6, तो 6 3 जा 6 5 जा 30 इंटू ये 750 रुपए। अच्छा क्वार्टर है
तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 6 मंथ एंड में मतलब 6 महीने में कितने होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 12/100 इंटू एंड बिगनिंग है तो बिगनिंग में +3 हो जाएगा, तो 3 + 3 12, 3 + 3 6/12 12 और ये हो जाएगा 1200 रुपए। और Z विड्रॉ करता है 20,000 हर हाफ ईयर। अब एक बात बताओ, अगर एक साल में 2 हाफ ईयर है तो 6 महीने में कितने होंगे? 1। और हाफ ईयर का मिड है तो मिड में तो 3 आ जाएगा, तो ये हो गया 600। खत्म। बस इसका ध्यान रखना कि एंड ऑफ फॉर 6 मंथ एंडेड बोल रहा है, इसका मतलब ये 6 महीने की कैलकुलेशन मांग रहा है। अगर पूरे साल में 12 महीने होते हैं तो 6 महीने में 6 होंगे, पूरे साल में 4 क्वार्टर है तो 6 महीने में 2 होंगे, और पूरे साल में 2 हाफ ईयर है तो 6 महीने में 1 होगा। ये था सॉल्यूशन नंबर 3। अब देखो सॉल्यूशन नंबर 4। ये बोल रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 12% इफ ए विथड्रॉ 10,000 ऑन 1/5, 10,000 ऑन 30/6, 10,000 ऑन 15/9। अब इसमें देखो 10 10 10 10 10 हर बार विथड्रॉ जो कर रहा है वो अमाउंट तो सेम है पर डेट अलग है, तो कौन सा मेथड लगेगा? प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। अब प्रोडक्ट कैसे आता है? तो आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, उसके लिए एक टेबल बनेगी। कैसे? डेट, भाई कितनी ड्राइंग्स करी, मंथ रिमेनिंग और प्रोडक्ट। क्योंकि कितनी ड्राइंग्स करी उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मंथ रिमेनिंग से। चलो सबसे पहले ये बोल रहा है मैंने 1 मई को 10,000 विड्रॉ करे, फिर 30 जून को 10,000 और विड्रॉ करे, फिर 15 सितंबर को 10,000 और विड्रॉ करे, फिर 15 नवंबर को 10,000 और विड्रॉ करे, और 28 फरवरी को 10,000 और विड्रॉ करे। अब मंथ रिमेनिंग 1 मई है तो मई से गिनो, मई पूरा क्योंकि 1 तारीख है तो मई पूरा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, पूरे 11 महीने। तो ये हो जाएगा 1,10,000। 30 जून, भाई 30 जून है तो जून तो खत्म हो गया, तो जुलाई से गिनेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने। 15 सितंबर, तो 15 सितंबर का मतलब है सितंबर आधा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6.5 महीने। 15 नवंबर, इसका मतलब नवंबर आधा, फिर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 और आधा 4.5 महीने। और 28 फरवरी, फरवरी खत्म हो गया मतलब मार्च। तो अब जरा इसकी टोटल मारो, 1,10,000 प्लस 90, 2,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 3,10,000, 3,20,000, 1 2 3 3 10 3 20। अब फॉर्मूले में डालो 3,20,000 इंटू 12% पर एनम इंटू 1/12, तो ये कट गया, तो ये आ गया 3200। बस खत्म। इस तरह से आपका ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चैप्टर है, टॉपिक है। अब इसमें एक ट्विस्ट है, ये बोलता है इफ पर एनम वर्ड इज नॉट गिवन, अगर पर एनम वर्ड नहीं दे रखा है, आप चेक करो 12% पर एनम,
इसमें भी होगा 12% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगी? टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100। सिंपल सा फॉर्मूला है, ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100, खत्म। कोई माताबोड़ी करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर मैं बात करूं, एग्जांपल 3 को सॉल्व करते हैं अपन इससे। मैं बात करूं तो x की ड्राइंग कितनी है? 5 6 30 इनटू 12 अपॉन 100, 3600। y की कितनी है? 10 2 20 इनटू 12 अपॉन 100, 2400। और z की कितनी है? 20 इनटू 1 20 इनटू 12 अपॉन 100, 24। मतलब अगर पर एनम वर्ड नहीं दे रखा हो तो मुझे कुछ याद नहीं रखना, पीछे 6/12 लगेगा कि एवरेज पीरियड अपॉन 12 लगेगा कि 1/12, कुछ नहीं, डायरेक्ट ड्राइंग्स इनटू ये। सर एग्जांपल 4 में कैसे करोगे? भाई एग्जांपल 4 में टोटल ड्राइंग्स बताओ कितनी है? 50,000। तो 50 इनटू 12 अपॉन 100, 6,000। दैट्स इट, खत्म। मतलब पर एनम दे रखा है तो ये पूरे टेबल का काम है। पर एनम नहीं दे रखा है तो सिंपल ड्राइंग की टोटल मारो, उसको रेट से मल्टीप्लाई करो। हाँ, एक लाइन और हो सकती है, अगर ये बोले एवरेज रेट ऑफ आईओडी, एवरेज रेट दे रखा हो तो भी आपको यही करना है। क्लियर है? तो आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए। कल एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा, पर उसके लिए मुझे आपका बहुत प्यार चाहिए। तो प्लीज 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 मेरे वीडियोस को लाइक करो, इसे शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। क्लियर है? कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। गुरुजी विश्राम लेते हैं। थैंक यू।